हेलो गाइज, माय नेम इज़ राज। आज मैं आपके लिए ग्रेड 3 परीक्षा प्रश्न पत्र हल करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 पहले ही करवा दिया है, जो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपके लिए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। तो गाइज हम अभिकथन को पढ़ते हैं। पहले अभिकथन में क्या है। अलगाववाद पूंजीवाद कारखाना आधारित उत्पादन का परिणाम है। कारण आर, पूंजीवाद में वस्तुओं के उत्पादन ने सामाजिक संबंधों को बदल दिया है। तो गाइज इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। तो गाइज इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अलगाववाद पूंजीवाद कारखाना आधारित उत्पादन का परिणाम है, यह बात बिल्कुल सही है। इसका कारण यह है कि पूंजीवाद में वस्तुओं के उत्पादन ने सामाजिक संबंधों को बदल दिया है। तो गाइज ये दोनों कथन सत्य हैं और दोनों सही व्याख्या हो रही है। ऐसे ही गाइज क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम असक्तता वाले बच्चे निम्नलिखित बोधात्मक विकार प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शंस दे रखे इसमें, दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी, गति बोधात्मक और अति सक्रियता। तो गाइज जो अधिगम असक्तता वाले बच्चे होते हैं वो दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी और गति बोधात्मकता इन तीन विकारों को प्रदर्शित करते हैं। अति सक्रियता है उसको प्रदर्शित नहीं करते। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृष्टि, श्रवण और गति बोधात्मकता इनमें होती है अधिगम असक्तता वालों में, लेकिन अति सक्रियता नहीं होती। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ऐसे ही गाइज हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, जो गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं गणित में अचर कितने प्राथमिक रूपों में विद्यमान होते हैं। ऑप्शंस 2, 3, 4 और 5। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं गणित में अचर हैं वो 2 रूप में होते हैं। गणित में अचर वो 2 रूप में होते हैं। तो गाइज इसका आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया के रूप में विज्ञान के मुख्य चरण हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया है, उसमें विज्ञान के मुख्य चरण हैं। तो गाइज हमें इन क्रमों को क्रम वाइज जमाना है। जैसे ए ऑप्शन दे रखा है प्रेक्षण अवलोकन, बी दे रखा है परिकल्पना, सी दे रखा है परिकल्पना से पूर्वानुमान और डी दे रखा है परिकल्पना परीक्षण। तो गाइस सबसे पहले हमें ज्ञान के सृजन में 1 नंबर करना होता है, प्रेक्षण करना होता है। फिर हमें परिकल्पना करनी होती है, 2 नंबर पर। उसके बाद हमें परिकल्पना से पूर्वानुमान लगाना होता है और 4 नंबर पर परिकल्पना परीक्षण सबसे अंत में होता है। तो गाइज इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी। तो ज्ञान के सृजन की प्रक्रिया में विज्ञान के चरण हैं प्रेक्षण, परिकल्पना से पूर्वानुमान और परिकल्पना परीक्षण।
तो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। नीचे दो कथन है, एक अभिकथन और दूसरा कारण। अभिकथन और कारण, जिसमें आप अभिकथन को देखेंगे फिर कारण को देखेंगे। तो गाइज इसमें देख सकते हैं आप, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों को शैक्षिक और कार्य दशा दोनों में प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली निर्देशात्मक विधियों को विकसित करने में सहायता करते हैं। और इसका कारण है, शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का सरोकार शिक्षा, उद्बोधन और अधिगम की समस्याओं के लिए सार्थक पक्षों के अनुसंधानों से भी होता है। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर है वो, ये आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो गाइज इसमें दोनों कथन सत्य हैं, और कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो गाइज हम कथन को पढ़ते हैं। कायगो में कौन देख बाबा हैं? राजा उम्मेद सिंह ने रंग महल बनवाया, जो अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्व विख्यात है। और दूसरा इसका कारण है, उनके शासनकाल में बूंदी शैली ने नवीन मोड़ लिया। वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हुई। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। कथन ए सही है, लेकिन आर, सॉरी गाइज, ये सही नहीं है। इसमें राजा उम्मेद सिंह ने रंगमहल बनवाया, ये कथन गलत है। और उनके शासनकाल में बूंदी शैली नवीन मोड़ लिया। वनस्पति और प्राणी विविधता, बहुरंगी बादल और झीलें संपूर्ण समृद्धि में निरूपित होना शुरू हुई, ये कथन सही है। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं अभिकथन ए वो गलत है, जबकि कारण उसका सही है। तो गाइज इसमें ऑप्शन नंबर डी ये सही है, लेकिन आर सही नहीं है। इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कान में कौन सा आभूषण पहना जाता था या है? तो गाइज इसमें यह पूछा है कि कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है या था। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, बजटी या बजटी, बी पीपल पन्ना, पीपल पत्र या पीपल पन्ना, और सी में मोखड़ी और डी में दामना। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं पीपल पत्र आभूषण है वो कान में पहना जाता है। समाप्त करता हूँ। इसके बाद अगली कक्षा मिलते हैं। छोटे छोटे सेशनों के माध्यम से आपके लिए कराया जाएगा। इस सेशन को शेयर करें। पुष्कर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।